वैसे सभी लोगों को चिन्हित करो और इसी बिहार की धरती पर उसको रोजगार देने का काम एनडीए की सरकार करेगा। साथियों, बिहार में 1,81,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपया देने का काम किसी सरकार ने किया तो वो नीतीश कुमार की सरकार थी। साथियों, सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बात कह दी है। जहानाबाद के मंच से नीतीश कुमार की अब आखिरी चरण की यात्रा चल रही है, 5वां चरण। इसके बाद नीतीश कुमार 26 तारीख तक ये यात्रा चलेगी, यानी कि कुछ दिन और 3 से 4 दिन, फिर नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे, दिल्ली चले जाएंगे। लेकिन आज सम्राट चौधरी ने मंच से एक बड़ी बात कह दी। नीतीश कुमार को लेकर खुलासे कर दिए सम्राट चौधरी ने। सुनिए क्या कुछ बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को लेकर कहते नजर आ रहे। बिजली बिल अधिक देना पड़ रहा तो नीतीश कुमार जी ने फैसला लिया, जबकि याद कीजिए बिहार का जब बंटवारा हुआ था तो मात्र 23,000 करोड़ का बजट था, बिहार था। और जब हम लोग पहली बार सरकार में आए तब तो हम लोग देख रहे हैं कि उस समय तो मात्र 6,000 करोड़ का बिहार था। नीतीश जी को 23,000 करोड़ का बिहार मिला और नीतीश कुमार जी ने जब बिहार के गरीबों के कल्याण की चिंता किया तो जो बिजली में सब्सिडी दिया, आपको जानकर खुशी होगी कि आज बिहार के जितने हैं लोग हैं, जिसने नीतीश जी को वोट किया हो, जिसने नहीं किया हो, सबके घरों में हम लोग सब्सिडी 12,000 रुपये का प्रत्येक साल देने का काम करता है, वो नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। साथियों, प्रत्येक परिवार को 12 हजार रुपया का सब्सिडी देने का काम हम कर रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी 2 करोड़ 16 लाख परिवार जिनका बिजली कनेक्शन है, उसमें से 88% ऐसा परिवार है जिसको पिछले 7 महीने से बिजली बिल नहीं आया। साथियों, ये मुफ्त करने का काम किया। यहाँ हजारों की संख्या में हमारी महिलाएं बैठी है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो नीतीश कुमार जी का फैसला है वही इस देश का फैसला है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने कहा हम महिलाओं को रोजगार के लिए आगे लाएंगे, हम महाबहन योजना नहीं चलाएंगे। महाबहन योजना चलाने से 3.5 लाख करोड़ रुपया का बजट हमको चाहिए था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने आत्मनिर्भर बिहार की बहनों को बनाना शुरू किया। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि बिहार और देश में महिलाओं के उत्थान के लिए काम करना चाहिए, तो बिहार में 1,81,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपया देने का काम किसी सरकार ने किया तो वो नीतीश कुमार की सरकार थी। साथियों, और आगे भी जो महिलाएं छूट गई है, मैं उसको जरूर उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगले 1 महीने में लगभग 18 लाख और बहनों को चिन्हित किया गया। जो बहन छूट गई है उनके खाते में भी 10-10 हजार रुपया का अगला इंस्टॉलमेंट नीतीश कुमार की सरकार देने जा रही है। साथियों, इसलिए कोई छूटेगा नहीं, सबको बढ़ाना है। लेकिन मैं जरूर इतना कहूंगा, नीतीश कुमार जी ने विकास के सपने को साकार किया, बिहार में विकास समृद्धि की ओर जा रहा है। और अब इन्होंने कहा है कि इस 5 साल में उद्योग का जाल बिछाना है और उद्योग और फैक्ट्री लगाने का काम कर रहा है। हम लोगों ने तो सभी लोगों से, जो बिहार के लोग बाहर चले गए, जो अच्छे नौकरी करने चले गए, वो तो चले जाए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई यदि मजदूरी करने जा रहा है तो नीतीश कुमार जी का स्पष्ट संदेश है, वैसे सभी लोगों को चिन्हित करो और इसी बिहार की धरती पर उसको रोजगार देने का काम एनडीए की सरकार करेगा। साथियों, इसलिए मैं जरूर कहूंगा कि नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ विकास किया है, मोदी जी के सपनों को साकार कर रहे हैं। मोदी जी और नीतीश जी मिलकर डबल इंजन की सरकार बनाए और लगातार बिहार की समृद्धि को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मगध में जिस तरह पंडित चाणक्य को याद किया गया, जिस तरह महाराज जरासंध को याद किया गया, महान सम्राट को अशोक को याद किया गया, हम जरूर आश्वस्त करते हैं इतिहास के पन्ने में जब जब मगध की चर्चा होगी, बिहार की चर्चा होगी, नीतीश कुमार की चर्चा सर्वप्रथम करने का काम किया जाएगा।
इसलिए साथियों, मैं जरूर कहूंगा कि आज भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है और बिहार के तमाम लोगों को जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं, आगे भी नीतीश कुमार के ही मार्गदर्शन में बिहार की सरकार चलते रहेगी। यही बातें कहकर मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। अब हम 14 करोड़ बिहारियों के स्वाभिमान, देश के गौरव